चलो आपने बीकॉम किया ना, तो थोड़े बीकॉम के क्वेश्चन पूछ लें आपसे। हाँ जी सर। बीकॉम इज अ गुड कोर्स फॉर बैंकिंग कैरियर जिसने बनाना हो ना, उसके लिए बीकॉम इज द मोस्ट सुटेबल कोर्स। सर कैन आई स्पीक इन हिंदी? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक्स में हम्म, आपको आप सेलेक्ट करके एक ऑफिसर बना देंगे, यस सर। ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या फील करोगे, क्या करना चाहोगे वहाँ जाके? यू आर मोर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिविटी विद योर स्टाफ और सीनियर्स और कनेक्टिविटी विद योर कस्टमर पब्लिक? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? जो हम रिसोर्सेज अपने नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैं कमिंग सर? Yeah, please come. गुड आफ्टरनून Good afternoon. Sit down. Your good name? वैभव यादव सर। Mr. Vaibhav, you tell us something about yourself. Sir, my name is Vaibhav Yadav. I was born in Bulandshahr, Uttar Pradesh, but brought up in Kapaseda, New Delhi. If I talk about my graduation, I did my BCom program from School of Open Learning, Delhi University. In my family, there are 4 members: my father, my mother, and my elder sister. Sir, where are you settled now? Sir, I have settled down right now in Delhi, दिल्ली में कहाँ? Kapaseda. कापासेड़ा में है? हाँ जी। अपना मकान है वहाँ? No sir, rent पे रहते हैं। अच्छा, तो नहीं, whether you have come here for the interview purpose only or you intend to settle down here? दिल्ली में रहना चाहते हैं? No sir, हाँ हाँ, वापिस जाएंगे बुलंदशहर? yes sir, अच्छा, तो आपने जो बैंक चुनिया वो यूपी वाले ही चुनिया सारे? yes. ओके। चलो आपने बीकॉम किया ना, तो थोड़े बीकॉम के क्वेश्चन पूछ लें आपसे। हाँ जी सर। बीकॉम इज अ गुड कोर्स फॉर बैंकिंग हाँ जी। कैरियर जिसने बनाना हो ना, उसके लिए बीकॉम इज द मोस्ट सुटेबल कोर्स। तो क्या आप बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट फिस्कल डेफिसिट? Yes sir. क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? Sir, can I speak in हिंदी? हाँ हाँ, क्या? सर फिजिकल डेफिसिट हमारे वो डेफिसिट होते हैं, मींस जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स होते हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं कितना इंपोर्ट करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट में आता है। होल्ड ऑन, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ, सर आई थिंक मैं फंबल कर गया हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। हाँ वही मैं बताइए। हाँ जी। फिजिकल डेफिसिट सर राइट नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगेन यू रिपीट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हम कितना एक्सपोर्ट व्हाट करते इज हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुना हुआ है? हाँ जी सुना हुआ है, इसी से रिलेटेड है, क्या बस है वो? थोड़ा हाँ, सा इससे रिलेटेड क्या है? सर उसमें माइनस इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है उसमें। और ऐसा सर इस टाइम मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में, इतना ही राइट नाउ। अच्छा, अगेन नाउ यू ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सर ऐसा जितना मुझे फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला याद है, उसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी हाँ टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ जी, एंड उसमें फिर दैट इज फिस्कल डेफिसिट। हाँ जी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? जीडीपी हम एक साल के अंदर अपना कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। ओके, हाँ जी। तो अभी हमारा जीडीपी का रेट क्या चल रहा है हमारा जीडी हाँ राइट नाउ सर हमारा जो 2023 में रहा था वो 8.2% रहा था। ओके, अब फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर कितना एक्सपेक्टेड है? हाँ सर वो भी अप्रोक्स 7.2% आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा। ओके ओके, इज इट ए गुड रेट? यस सर, बिकॉज जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं या उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी सर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआरआर? सीआरआर, हाँ जी, हाँ सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिक्वायरमेंट रेशो होता है सीआरआर हमारा, जिसके अंदर जैसा आपने बताया कि इंक्रीज होने का उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम एक सेकेंड, सीआरआर सर वो होता है जो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास लैंड करते हैं, जो हमारे मतलब एक गाइडलाइंस होती है आरबीआई के द्वारा कि कितना। आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? सर आरबीआई के फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना, करेंसी करना, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जितने भी बैंक को जो भी फाइनेंशियल नीड होती है उसको प्रोवाइड करना, एंड सारी बैंकिंग की रेगुलेशन करना, सुपरविज़न करना।
रिपो एंड रिवर्स रिपो वो शब्द सुने हैं? यस सर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। क्या होते हैं ये? सर राइट नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी। देन रीजनल रूरल बैंक्स में हम्म। आपको आप सेलेक्ट करके एक ऑफिसर बना देंगे, यस सर। ठीक है? तो आप सबसे पहला काम क्या फील करोगे, क्या करना चाहोगे वहां जाके? सर सबसे पहले मैं जो मुझे टास्क दिए जाएंगे मैं वही कंप्लीट करना चाहूँगा, अपने सीनियर के साथ इंटरेक्शन करना चाहूँगा। क्योंकि आरआरबी में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी सीनियर से जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी हो पाती है, क्योंकि पीएसबीज के अंदर हमारे काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, तो सीनियर से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मैं उनके जितना उनसे सीख पाऊंगा। सीनियर से क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सीनियर मीन सर जो मेरे से बड़ी पोस्ट पे होंगे, और जो मेरे से जरूरी नहीं है सर सीनियर्स भी हो, जूनियर भी मैटर करते हैं, क्योंकि जो आप ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, आपका जो ब्रांच हेड होगा वो आपसे सीनियर ही है। हाँ जी। तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं सर बिल्कुल। तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में भी तो ये होगा, वहाँ क्यों नहीं कर पाओगे उससे कनेक्ट? नहीं सर, कनेक्ट तो कर पाएंगे, लेकिन जितना उनसे कनेक्टिविटी ज़्यादा हो पाती है, क्योंकि ऐसा उसमें नहीं इतने भैया, स्टाफ मेंबर्स नहीं होते। आप बैंक में ज्वाइन करने के बाद यू आर मोर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिविटी विद योर स्टाफ और सीनियर्स और कनेक्टिविटी विद योर कस्टमर पब्लिक? नहीं सर, कस्टमर के साथ ही मेरा पहला इंटरेक्शन होगा, लेकिन अरे मेरा भाई, पहला इंटरेक्शन बैंक ऑफिसर के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज कस्टमर। टू कस्टमर। हाँ जी तो फिर सीनियर और स्टाफ तो बाद में आते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे ठीक है बिल्कुल ना? एग्री करता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो फोकस करो। हाँ जी। व्हाट इज द प्रायोरिटी? हम्म। प्रायोरिटी सेक्टर सुना है ना? हाँ जी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हाँ, नाउ टेल मी विच आर द सेक्टर्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या क्या कवर होते हैं? एग्रीकल्चर, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ। हाँ, रिन्यूएबल प्रायोरिटी एनर्जी। सेक्टर का टारगेट कितना होता है? हाँ सर, फॉर आरआरबी हाँ, फॉर आर 75% सर। और अगर वो टारगेट मीट नहीं होता हाँ जी। तो उसको मीट करने के लिए आरआरबी क्या कर सकते हैं? सॉरी, इस बारे में सर अभी आइडिया नहीं है मुझे। देन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का नाम सुना है? यस सर। बताओ ना, सुना है तो? सॉरी सर, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जानता राइट नाउ। वैभव, माइक्रो इंडस्ट्री क्या होती है? हाँ सर, माइक्रो इंडस्ट्रीज जो सर मीन्स हमारे एमएसएमई सेक्टर्स में आते हैं, तो उसके अंदर माइक्रो वो होते हैं जो 1 लाख से नीचे की इंडस्ट्रीज रहती हैं। 1 लाख? हाँ क्या जी। 1 लाख? 1 लाख रुपीज़ उनका सर जो उनका टोटल, सॉरी मैं बट आपने पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है, बट राइट नाउ 1 लाख तो कहीं भी शब्द नहीं है ना उससे। कोई बात, मीन्स डिफरेंट लिमिट्स होती हैं सबकी। कोई बात। हाँ जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सर जो हम रिसोर्सेज, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। किस में कन्वर्ट कर पाते हैं? जैसे हमारा सर विंड हो गया, तो विंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सन हो गया। इसका नाम रिन्यूएबल क्यों है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ सर, क्योंकि ये मान लो कोयले से आपने बिजली बनाई, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी है? हाँ, आई थिंक सर रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो मीन्स खत्म नहीं होती है। लाइक विंड है, विंड ऐसी चीज है जो आप दोबारा से रिन्यू होके दोबारा से उसको यूज कर हाँ सकते सर, हैं। यस सर। एक बार हवा लग गई, दोबारा से हवा आई, फिर हाँ जी। चालू हो गया, ठीक है ना? इसी तरह सन की लाइट है, यस सर, सॉरी, सोलर जिसे हम बोलते हैं। हाँ जी। ओके, अब ये बताइए नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, एनएचपी क्या काम है? एनएचपी सर क्लियरिंग हाउस होता है। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, हाँ जी। सर ये वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी की तरह है, जो कि जितने भी फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं कंट्रीज़ की, उनको हेल्प करने में मदद करता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है फिर? सर सेम वर्ल्ड बैंक भी इसी तरह की वर्ल्ड बैंक क्या इंस्टीट्यूशन है, अच्छा, जो कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ को जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करता है विद इन। अच्छा। हाँ जी। अभी इन्होंने पूछा बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपसे पूछा था ना? हाँ जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या था, आप शायद नहीं बता पाए। यस सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ जी सर,
एक्सपोर्ट जो भी हमारे रिसोर्सेज है जो हम दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, एंड इम्पोर्ट जो वहाँ के बाहर के पानी की within बोतल रखी थी दूसरी कंट्रीज के उनको अपनी कंट्री में लाते तो हैं, उसका उसको जो import पैसा नेट होएगा उसको क्या बोलेंगे? उस हमने net- कुछ भेजा, कुछ हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको नेट को क्या बोलेंगे? सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे रिलेटेड, इसमें क्या कंफ्यूजन है? स्ट्रेट है। कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट थोड़े कोरिलेटेड से हैं, दैट्स व्हाई। थैंक यू। यस, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू। तो आप थोड़ा आपको फीडबैक देंगे। हाँ जी। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन जो पूछे थे ना, वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन थे, सिंपल, लेट मी एग्री टू दिस। लेकिन आपने ये बड़े अच्छी तरह हैंडल किए, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू न्यू मैनी थिंग। बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा अच्छा बताया आपने, और इमीडिएटली ये है ना, जब आपको लगा कि फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन आपने गलत बता दिया, तो एकदम आपको याद आ गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ये वो अच्छा था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बता पाए, ओके, आप थोड़ा स्टडी कर लेना। हाँ जी। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो वो होता है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हाँ जी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कुछ और फिक्टिशियस आइटम्स होते हैं, मतलब इनविजिबल, फिक्टिशियस नहीं कहना चाहिए, इनविजिबल आइटम्स होते हैं कुछ, जैसे सर्विस साइड होते हैं ना, इंश्योरेंस हो गया या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब उनका भी प्लस माइनस ऐड कर लेते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। तो सर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? हाँ, नेचुरली बैलेंस ऑफ ट्रेड तो थोड़ा और एक्सटेंड कर दो। अच्छा। पहले बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से मॉनेटरी टर्म्स में आ जाता हाँ, है। मतलब थोड़े जो इनविजिबल आइटम होते हैं ना, जो उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम, हाँ तो जी। वो भी इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐड और लेस जो भी करना कर सकते हैं, तो वो जो नेट आता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और फिजिकल डेफिसिट होता है, वो तो आपने एंड में बाद में ठीक बता दिया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, जो भी कंट्री का मान लो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो बजट में आता है। टोटल रिसिप्ट। हाँ आज जब बजट आता है ना, तो बजट में बताते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर हाँ, इतना क्या? प्लान किया, टोटल ये। तो ओवरऑल इट वाज रियली गुड, अच्छा था। लेकिन अभी भी 4-5 दिन पड़े हैं ना आपके, तो इंटरव्यू Yes. कब है? 20 को। हाँ, तो अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। तो ओवरऑल यू आर डूइंग वेरी वेल, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी। और थोड़ा और नॉलेज के बारे में थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। यस थोड़ा ना बीच में वो हो गए थे, नर्वस ज़्यादा ही हो गए थे। मैं देख रहा था, बट इनफैक्ट मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहता था। मैं कहा चलो ये तो मौका किया तो इनको करने दो, कोई बात नहीं है। अगर ये लाइव इंटरव्यू होता ना, तो मैं बीच में रोक के बोलता कि यस यू आर गेटिंग नर्वस, तो ऐसा नर्वस नहीं हो, अभी मैं आपको ठीक कर देता। लेकिन मैंने जान के नहीं किया, मैंने कहा ये मौकी तो है, कोई बात नहीं, इसको होने दो, बाद में एंड में मैं अपना फीडबैक दूंगा। तो अदरवाइज यू हैव डन वेल, आई विल गिव यू गुड मार्क्स ओनली, बट ओनली थिंग इज थोड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना, यस और सर। थोड़ा नॉलेज भी एग्जैक्ट क्लियर कर लो थोड़ा। यस सर। थोड़ा बाकी अदरवाइज आपकी अच्छी नॉलेज, यू आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज। मेरी तरफ से भी यही है, सेम है। ठीक है। आप पर्सनल डाउट पूछ हाँ, सकते पूछो पूछो, या यू कैन आस्क एनीथिंग। आप पूछो। हैं सर। आपने आरआरबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था ना, उससे रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कैसे ठीक करेंगे अगर वो टारगेट मीट नहीं कर पाते? अगर वो शॉर्टफॉल रह जाता है ना, हाँ हाँ। देखिए, उसके लिए क्या है, एक RIDF वर्ड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हाँ जी। ये मेंटेन करता है नाबार्ड। नाबार्ड। तो जो भी कमी रह जाती है वो बैंक उतने पैसे जो शॉर्टफॉल है उसमें डिपॉजिट कर देता है। तो देयर बैंक ऑल्सो गेट सम, मतलब उनके बॉन्ड्स परचेज कर लेता है और उससे भी इनकम आती है बैंक को। अभी एक नई चीज आई है, एक तो वो हो गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हाँ जी। एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी सरकार ने बनाया है। वो मेंटेन करता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो शॉर्टफॉल है वो वहां से, वो जो भी है, आप लैंडिंग नहीं कर पाए प्रायोरिटी सेक्टर को, तो जो भी पैसा जितना करना था मिनिमम, उतना पैसा बैंक वहाँ उनके बॉन्ड्स परचेज कर लेता है और वहाँ कर देता है। ठीक है। हाँ सर, एक डाउट और था। मींस जैसा कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ थोड़ा, हाँ, ठीक तो है। मींस हिंदी में जो ये वर्ड्स इंग्लिश के भी ऐड होते हैं, तो ये आप कोई मिक्स लैंग्वेज बोलिए, हाँ कोई जिसमें आप impact तो कंफर्टेबल नहीं फील डालता? करते हैं। नो, आप दोनों मिक्स कर, इवन आप वर्ड तो क्या, इवन सेंटेंस भी इंग्लिश यूज कर सकते हैं। ओके। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल, डोंट वरी, नोबडी विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। यस। ठीक है, करिए। थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट।